महाकुंभ का मंगल पावन पर्व प्रारंभ हो गया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। सब देव दानव यक्ष किन्नर सिद्ध चारण गुह्यक नाग विद्याधर समस्त जितने भी पृथ्वी के तीर्थ हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि महाकुंभ में अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध महापुरुष संत भगवान वहां पर और सब के सब वहां पधारते हैं। नागा निर्वाणी अखाड़े आदि सब वहां विराजमान होते हैं। और जहां पर संत समागम होता है तो संतों के पहुंचते ही उस स्थल में तीरथ तहां सकल चले आवे। सब तीर्थ वहां चल करके स्वयं प्रकट हो जाते, स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। 20 जुलाई 2014 को और एक मन में भाव प्रकट हुआ था माता आदिशक्ति परांबा जगदम्बा वैष्णो माता के दरबार में कि एक माला भागवत जी का किया जाए, क्रमशः एक एक करके एक एक मन का चलता चले। उस क्रम में कि वह 108वां जो मन का है वो महाकुंभ में होगा। 20 जनवरी नारायण 30 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक जो माघ का शुक्ल पक्ष है, पक्ष पारायण के रूप में वहां संपन्न होना है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सब वहां पर आकर के 108वें और सप्ताह पारायण में ज्ञान गंगा में आप सब लोग वहां उपस्थित होकर के रहें, निवास करके वहां कथा सुने, सत्संग लाभ लें, जो प्रसादी है उसको स्वीकार करें। सबका आमंत्रण है। जो जैसे भी आना चाहे उस प्रकार से भगवान के चरणों में आ सकता है। अन्न सेवा वो यजमान सेवा भी ग्रहण कर सकते हैं। जो यजमान बनना चाहते हैं, पोथी यजमान, तो उनके लिए विशेष रूप से पाठ का विधान बनाया जाएगा। उनका अरे दिव्य है, 144 वर्ष के बाद में यह अवसर आया है। 12 वर्ष के बाद में और फिर महाकुंभ प्रकट होता है प्रयागराज में। और यह जब 12 वर्ष की आवृत्ति हो जाती है तब 144 वर्ष के बाद में जो महामंगल समय है ये उपस्थित हुआ है। इसका तो इतना दिव्य कृपा प्रभाव है कि संभव है कि हमारी पूर्व पीढ़ियों ने कब दर्शन कर पाया हो और हमारी आगे आने वाली कब दर्शन कर पावे। तो अभी यह अवसर मिल रहा है, तो अभी आप जो ये लाभ ले सकते हैं वो भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता। क्योंकि अब 144 वर्ष बाद जो यह महापर्व उपस्थित होगा तब तक संभव नहीं है कि हम लोग उस समय होंगे। अभी हैं तो अभी लाभ ले लेना चाहिए। जो भी जितना अधिक से अधिक वहां सेवा कर लेगा, तन से मन से धन से, जैसी भी सेवा, ये जो 3 पदार्थ भगवान ने हमें दिए हुए हैं, तन मन और धन। तन पवित्र सेवा किए, जो हमारा तन है ये सेवा से पवित्र होता है। जब तक सेवा नहीं की जाती शरीर से, ये शरीर पवित्र नहीं माना जाता। माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, आए हुए सब भक्तों की सेवा। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। जिनके पास समय है
वो शरीर वहां पहुंच करके और त्रिवेणी में गोता लगाते हैं, और साथ ही साथ वहां जब संत उपस्थित होते हैं, संतों की शरीर से सेवा करते हैं। कोई इस प्रकार के सत्संग पंडाल आदि होते हैं, उनमें शरीर से सेवा करते हैं। कोई भंडारे में भोजन आदि की व्यवस्था को देख लेता है, कोई स्वच्छता की व्यवस्था को देख लेता है, अनेक अनेक प्रकार से शरीर से सेवा कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास में शरीर से पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, और भगवान ने कृपा करके उनको धन दिया हुआ है, तो वो धन से अपनी सेवा पहुंचा देते हैं। धन पवित्र किए दान, वो धन अगर वहां संत सेवा में जो आए हुए श्रद्धालु भक्तजन हैं उनकी सेवा में, भंडारे की सेवा में, और कथा सत्संग में जो अन्य सुविधाएं हैं उनकी सेवा में लग जाता है, तो उनका धन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र सुमिरन किए तो होए त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता सुमिरन, जब जैसा स्थान होता है, आप घर में बैठ करके सुमिरन करते हैं तो समान फल मिलता है, वही मंदिर में बैठ करके और यदि आप सुमिरन करते हैं तो उसका 10 गुना फल मिलता है। नदी आदि के समीप 100 गुना, गौ माता के समीप बैठ करके गौशाला में यदि सुमिरन करते हैं तो 1000 गुना, तीर्थ आदि में अयुत 10,000 गुना, पर्वत आदि में एकांत में 1,00,000 गुना, और भगवान शिव जी के सानिध्य में बैठ जाएं, अपने इष्ट के सानिध्य में बैठ जाएं, अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठ जाएं तो अनंत गुना फल मिलता है। अनंतं शिव सन्निधौ। तो तीर्थराज प्रयाग में जो माघ मास में और कल्पवास करते हैं, जब वहां व्रत करते हैं, जब वहां जप करते हैं, जब वहां ध्यान करते हैं, तो अनंत गुना फल मिलता है। स्थान की पर्व की महिमा है, उस महिमा को जानकर वहां मन से सुमिरन करें, ध्यान करें, होय त्रिविध कल्याण, तीनों रूपों से कल्याण होगा। तो तन का भी, मन का भी, धन का भी कल्याण हो। ये जीवन की त्रिवेणी, संगम की त्रिवेणी में गोता लगा करके परम पवित्र हो जानी है। तो हम ये सौभाग्य समझते हैं अपना कि भगवान ने ये 108 कथा के क्रम में 108वीं कथा जो है वो प्रयागराज में आयोजित की है।